all to Edu Club. So continuing the series with GK with special reference to JNK, I had brought for you the third and the last video of important tourist destinations. So today we'll end up with important tourist destinations of Jammu, and tomorrow we'll start with of Kashmir, and then within 2 days will be ending up with Kashmir, and I'll be starting with another topic. So guys, let's get started. So first one is yours, Vaishno Devi. I hope you all have been to this place. If not, please go. Wonderful place it is. चलिए वैष्णो देवी की बात करते हैं. क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में, आप बोलेंगे रियासी डिस्ट्रिक्ट में है. ये आप याद रखना, ये पूछा नहीं जाता, बस याद रखना. 13 किलोमीटर दूर है ये कटरा बेस कैंप से. ठीक है. गॉडेस दुर्गा का सेकंड होम माना जाता है वैष्णो देवी, जो मंदिर है ये आपका टेम्पल. और वन ऑफ द मतलब ओल्डेस्ट जितने भी हैं उनमें से एक है ये. मतलब थोड़ा ना कि सबसे ओल्डेस्ट है, नहीं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब जितने भी ओल्डेस्ट माने जाते हैं उनमें से एक. एंड वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड हिंदू श्राइन्स इन इंडिया. जितने भी हिंदू श्राइन्स हैं, जितने भी हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा वाले जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं उनमें से ये एक है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका रघुनाथ मंदिर. याद रखना ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, सिटी में पड़ता है. ठीक है. इसको बनाया था राजा गुलाब सिंह ने, जो कि आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि पहले रूलर थे ये डोगरा डायनेस्टी के. ठीक है. और ये इकलौते रूलर थे, याद रखना, डोगरा डायनेस्टी से, जो रंजीत सिंह जी के टाइम मतलब सिख रूल में एज ए कमांडर इन चीफ थे ये वहाँ के. ठीक है. और मतलब काफ़ी एक्सेप्शनल सोल्जर्स थे, जिसके कारण इन्होंने रंजीत सिंह जी ने इनको गद्दी दी थी. इससे पहले जो ये जम्मू था ये सिक्स ने एनेक्स करा हुआ था. ठीक है. लेकिन इनको दे दिया गया था इनके अच्छे रोल के लिए. ठीक है. चलिए आगे. उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या है और सुनना. रणबीर सिंह वही इंसान है, रणबीर सिंह इनके बेटे थे. याद रखना, स्टार्ट करी थी कंस्ट्रक्शन इन्होंने 1835 में, डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और कंप्लीट करी थी इनके बेटे ने, जो कि रणबीर सिंह थे 1860 में. रणबीर सिंह के कुछ और काम देख लेते हैं. उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाठशाला स्कूल सेटअप करे थे JNK में. उन्होंने उसके बाद जम्मू में स्पेशली JNK बोल सकते हो सेटअप करे. उसके बाद अरेबियन और पर्शियन बुक्स को ट्रांसलेट करवाया था संस्कृत में. इसके अलावा इन्होंने एक दो काम इनके और भी हैं, मैं बताता हूँ आपको. ऐसे इन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को मतलब इन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को क्या किया था, डिजिटाइज किया था. मतलब जितने भी हाथों से लिखी हुई वो चीज़ें होती हैं उनको डिजिटाइज कराया था. उसके बाद उनके जो पैलेस है उनमें जो भी पेंटिंग्स वगैरह थी वो किस किस की थी, वो इनका जो थीम था वो रामायण से था, अपना ये क्या बोलते हैं उसको, भगवत गीता से था, और महाभारत से था. ठीक है. याद रख सकते हो आप, अच्छी चीज़ है. उसके बाद भीमगढ़ फोर्ट, इसको रियासी फोर्ट दूसरा नाम, डिस्ट्रिक्ट रियासी में पड़ता है. बनाया था ऋषिपाल राणा. और याद रखना ये राजा ऋषिपाल राणा साहब जो है ना, इन्होंने ही रियासी को बनाया था. ये फाउंडर से रियासी डिस्ट्रिक्ट के. इन्होंने खुद से क्ले को मतलब मिट्टी को स्टोन्स में कन्वर्ट करके ये जो पैलेस है ये बनाया था. और याद रखना ये 150 मीटर्स, ये गलती हो गई है, 150 मीटर्स ये मतलब लैंड सरफेस के ऊपर हाइट पे था ये. ठीक है. काफ़ी ऊंचा था. और इसकी ही टेम्पल, पॉन्ड, आर्मरी होता है हथियार और ट्रेजरी जो है मिली थी. और इस याद रखना, आर्मनी और ट्रेजरी को बाद में डोगराज ने यूज़ किया था. ठीक है. अपने लिए. ठीक है. सही है. चले आगे. इसको रिवाइज करते रहिए साथ साथ में. चलिए आगे. अब देखिए गुरुद्वारा नंगाली साहिब, इसको नंगाली साहिब जी भी बोलते हैं. ये भी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है. सब ओल्डेस्ट सिक्स का मतलब सिक्स जो है सरदार लोग जो होते हैं उनका जो ओल्डेस्ट साइंस है नॉर्थ इंडिया में, उनमें से एक है ये. याद रखना आपको 1947 में जो रियॉट्स हुए थे उसमें इसको तोड़ा गया था काफ़ी, और इसको बाद में रिपेयर किया था इस इंसान ने, महंत बचित्तर सिंह साहब ने. ठीक है. इनके नाम पे MBS कॉलेज भी है हमारे यहाँ पे, अगर आपको पता हो तो. और ठाकुर भाई मेला सिंह साहब जो है जिन्होंने इसको बनाया था पहली बार. ठीक है. अच्छा, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, ये तो आपको पता ही है पुंछ में है, ज़्यादा पुंछ के ही लेकर के आया हूँ आज. अच्छा, यही थे, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है. याद रखना लॉर्ड शिवा का है. और पुलस्ती रिवर जो है
पुलस्ती रिवर जो है उसके बैंक पे है ये बुड्ढा अमरनाथ। और याद रखना पुलस्ती जो नाम आया है ये आया पुलस्त से। पुलस्त कौन था? रावण का, रावण को जानते हैं ना आप सब लोग। तो ये जो पुलस्त था ये आपका रावंश का ग्रैंडफादर मतलब दादाजी थे उनके, ये पुलस्त, ठीक है। उन्हीं के नाम पे पुलस्त रिवर नाम पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट चल रहा हूँ मैं सनासर लेक। याद रखना सनासर लेक भी है, सनासर हिल भी है। अब सनासर नाम कहाँ से पड़ा? वहाँ पर दो गांव हैं सना और सर, उसकी वजह से नाम पड़ा है सनासर। रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। और शंखपाल टेम्पल जो है इस पूछ सकता है सनासर हिल का हाईएस्ट पॉइंट, तो आपने बोलना है शंखपाल टेम्पल। मैं भी वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोगों को एमसीक्यू देने वाला हूँ कल और परसों वाले लेक्चर से, तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा अगर हो सके तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अमर सिंह पैलेस। सबसे ज़्यादा इसी के बारे में हमारे पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले याद रखना जम्मू डिस्ट्रिक्ट में था ये, अभी भी है मतलब, और राइट बैंक पे है रिवर तवी के, ठीक है। बनाया किसने था? राजा अमर सिंह। थोड़ी सी कहानी सुन लो अगर आपको थोड़ा सा क्लियर करना है तो मैं सुना देता हूँ। याद रखना सबसे पहले आए थे JNK में गुलाब सिंह, अब हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में, हम टेंशन मत लो आप। फिर आए थे आपके रणवीर सिंह, ये इनके सन थे, ठीक है। रणवीर सिंह के बाद आए थे आपके प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के बाद ये सब JNK में, ये भी इनके सन थे। प्रताप सिंह के बाद आए थे हरि सिंह। और प्रताप सिंह का खुद का अपना कोई बेटा नहीं था, तो जो हरि सिंह था ये इनके ब्रदर का बेटा था। और इनके बेटा का जो मतलब प्रताप सिंह के ब्रदर का नाम था अमर सिंह, ठीक है। और अमर सिंह जो थे ये कौन थे? हरि सिंह के फादर साहब, ठीक है। तो अमर ये जो है अमर पैलेस ये बनाया था राजा अमर सिंह ने। और ये उस समय में सबसे टालेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी जम्मू में, ठीक है। एक पॉइंट। दूसरा, जब इनकी डेथ हो गई अमरनाथ सिंह जो है, अमरनाथ सिंह सॉरी क्या नाम था इनका, राजा अमर सिंह जो है ये बेसिकली रहा करते थे इस पैलेस में, ठीक है, अमर सिंह। फिर जब इनकी डेथ हो गई इसके बाद ये पैलेस चला गया इनके बेटे, जो कि मैंने आपको बताया हरि सिंह के पास। ये इनके बेटे थे ना, तो हरि सिंह के पास चला गया। तो हरि सिंह और उनकी वाइफ महारानी तारा देवी यहाँ रहते थे। कब तक रहे यहाँ पर? 1967 में, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी उनकी वाइफ की, ठीक है। और उसके बाद ये किसके हाथ में चला गया? उनके सन जो कि करण सिंह है, और उनकी देयर डॉटर इन लॉ, हाँ मतलब इनकी डॉटर इन लॉ, ठीक है, मतलब इनकी वाइफ, करण सिंह की वाइफ, इसका नाम था यशो राज्य लक्ष्मी, ठीक है, यशो राज्य लक्ष्मी। तो और ये अभी इसको मैनेज कौन करता है? हरितारा चैरिटेबल ट्रस्ट है। और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो असल में अब आई हैं वो मुझे लगा ये काफ़ी अच्छी हैं, तो ये सुन लीजिए आप ध्यान से। इसमें क्या है? पहली बात है कि इसमें पहली बात ये है कि इसको बेसिकली क्या हुआ था कि इसकी रेनोवेशन कराई गई थी बाद में, मतलब इसका जो इस पैलेस की बात कर रहा हूँ मैं, इसका जो आर्किटेक्ट बन के आया था वो फ्रांस से बन के आया था। थोड़ा सा बता देता हूँ, 1862 में, ठीक है, आर्किटेक्ट आया था। और एक सेकेंड, और 1890 में कंप्लीट हुआ था। और फिर इसको बाद में इनॉग्रेट करने आई थी इंदिरा गांधी, जो हमारी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और याद रखना यहाँ इस पैलेस में एक चेयर है जिसको सिंहासन बोला जाता है, और उसका वेट है 120, और वो गोल्ड की चेयर है, ठीक है। और हेक्सागोनल आज भी रखी हुई है, इसको एक बॉक्स में कवर करके रखा है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ 25,000 के करीब बुक्स हैं यहाँ पर इस पैलेस में, और फैमिली पोर्ट्रेट गैलरी भी है, ठीक है। तो आई होप आप सबको चीज़ें समझ आई होंगी। मैं उतना ही बात करता हूँ जितनी मतलब की बात है, एक्स्ट्रा कुछ बात नहीं करता हूँ। तो अगर लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, एडू क्लब शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। सो गाइस प्रिपेयर कर लीजिए, कुछ देर में MCQs भी आ रहे हैं। सो गाइस स्टडी हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ। गुड बाय गाइस।